नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूँ आपके सामने ध्यान के बारे में बात करने के लिए और एक नया मन का स्वभाव मैं लेकर आया हूँ। इस सीरीज़ में हम मन को समझने की कोशिश कर रहे हैं और मन के विपरीत काम करने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक हम मन को काबू में नहीं लाएंगे तब तक हम ध्यान नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये शुरुआती वीडियो जो है ध्यान के अंदर जाने के लिए, ध्यान में उतरने के लिए पूर्व तैयारी है, ऐसा मान सकते हैं। तो मन कैसे काम करता है ये जब हम जानेंगे तभी हम मन के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मन को हम एज ए साधन इस्तेमाल करेंगे और यही हमारी साधना होगी। तो इस वीडियो में हम मन का मन के विपरीत काम करने के लिए एक टेक्निक लेकर आए हैं। उस टेक्निक का नाम है एब्सोल्यूट हियर एंड नाउ। एब्सोल्यूट हियर एंड नाउ का मतलब है मन जो है, मन एक करेक्शन जो होता है वो होता है पास्ट और फ्यूचर से। हम देखेंगे कि मन जो है वर्तमान स्थिति में कभी भी नहीं रहता। हम जब भी देखेंगे हमारे दिमाग के अंदर जो भी स्मृतियाँ हैं, जो भी हमने यादें इकट्ठा की हैं, उस यादों को लेकर मन कार्यक्षम होता है। उस यादों के अंदर ही मन काम करता है। चाहे यादें अच्छी हो, बुरी हो। ज़्यादातर बुरी आदतें ही हमारे अंदर है ऐसा हमें लगते रहता है, या हमें कुछ चीज़ें अच्छी भी लगती है जो हमारे बचपन में हमने महसूस की है, बचपन में हमने जिनका अनुभव लिया है। लेकिन ये जो स्मृतियाँ हैं वो तो स्मृतियाँ ही है। वो तो कभी वो सच्चाई थी लेकिन अभी वो सच्चाई नहीं है। अभी तो स्मृति बनकर रह चुके हैं, मेमोरी बनकर हमारे ब्रेन के अंदर रह चुकी है। अभी उसी का यूज़ करके मन कार्यक्षम हो रहा है। उसी में वो खुद को उलझाए रखना चाहता है, क्योंकि मन को मालूम है कि स्मृतियाँ तो बढ़ती रहेगी तो उसकी ताकत भी बढ़ती रहेगी। जैसे जैसे हमारा एज बढ़ते जाएगा वैसे वैसे स्मृतियाँ बढ़ती रहेगी, क्योंकि दिन ब दिन हम नए नए अनुभव ले रहे हैं, नए नए ज़िंदगी की चीज़ें कर रहे हैं। तो उसकी मेमोरी बनाकर मन ब्रेन में रखेगा, हमारे स्मृति में रखेगा, और वो स्मृतियों का यूज़ करके, उसका उपयोग करके मन कार्यक्षम होगा। तो मन की ताकत बढ़ रही है और हम कमज़ोर बन रहे हैं। हम यानी कि हमारा असली अस्तित्व, हम तो एनर्जी के जो अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस का जो हमारा अनुभव है, वही हम हैं। लेकिन उस तक जाने के लिए मन के पार जाना पड़ेगा। मन हमारे बीच में खड़ा है। हम जहाँ पर हैं वहाँ पर हम जा नहीं पा रहे, क्योंकि उसके ऊपर मन ने पर्दा डाला हुआ है। उस पर्दे को हटाना जब हमें संभव होगा तभी हमें खुद का असली चेहरा देखने को मिलेगा। हम क्या है, हमारा असली अस्तित्व क्या है, ये हम तभी जान पाएंगे जब हम मन के पार जा पाएंगे। इसलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि एब्सोल्यूट हियर एंड नाउ क्या होता है। तो एक बात हुई स्मृतियों के बारे में और भूतकाल के बारे में। अब बात करेंगे भविष्यकाल के बारे में। तो मन चाहता है, मन कुछ तो प्रोजेक्ट करना चाहता है। मन हमें आशा क्रिएट करता है कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा तो बहुत अच्छा होगा, तुम्हारे साथ भूतकाल में ऐसा अच्छा नहीं हुआ, तुम्हारे साथ इस दोस्त ने अच्छी बात नहीं की, तुम्हारे साथ ये चीज़ अच्छी नहीं हुई, तुम्हें पैसे नहीं मिले इसलिए तुम अच्छी जगह पे नहीं हो। तो हर चीज़ों के अवगुण पास से निकालेगा और इससे हमें प्रोजेक्ट करके दिखाएगा कि भविष्य में क्या हो सकता है। तो हम हर समय भविष्य के प्रोजेक्शन करते रहते हैं कि भविष्य में मुझे अच्छी पगार वाली नौकरी मिलेगी तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी हेल्थ अच्छी होगी फ्यूचर में तो कैसा होगा। तो हम प्रोजेक्शन फ्यूचर में प्रोजेक्शन करते रहेंगे और स्मृतियों का इस्तेमाल करेंगे। इससे मन कार्यक्षम रहेगा। मन फ्यूचर का यूज़ करेगा, पास्ट का यूज़ करेगा, और पास्ट से फ्यूचर, फ्यूचर से पास्ट, ऐसा मन जंप लगाते रहेगा और खुद को पावरफुल बनाता रहेगा। तो ये कभी न मिटने वाला सिलसिला है, क्योंकि हम एज हमारा बढ़ते जाएगा, दिन ब दिन हम अनुभव लेते जाएंगे, स्मृतियाँ बढ़ेगी, भूतकाल हमारा बड़ा होता रहेगा, और इसी भूतकाल को पकड़कर हमारा मन कार्यक्षम होगा और प्रोजेक्शन करना शुरू करेगा। तो
हमें जानना होगा कि जब हम प्रेजेंट में आएंगे, वर्तमान स्थिति में आएंगे, हम हमें खुद को, हमारा ध्यान अगर हमने जाना कि अब मैं यहाँ पर हूँ, जो अभी चल रहा है मेरे साथ, जो प्रेजेंट का क्षण है, वर्तमान का क्षण है, उसी पे मैं आकर रुका हूँ। अब जो हो रहा है उसी को मैं अनुभव कर रहा हूँ, उसी क्षण को मैं अनुभव कर रहा हूँ, और एक एक क्षण से मैं अनुभव करते जा रहा हूँ, और मैं खुद को यहाँ पर रखना चाहता हूँ, हियर एंड नाउ में, वर्तमान में मैं जीना चाहता हूँ। ऐसा हम जब प्रयास करेंगे, तब हमें मालूम होगा कि मन इसका विरोध करेगा, क्योंकि मन को मालूम है जब हम वर्तमान में आएंगे, ना तो मन को जंप करने के लिए कोई जगह है, क्योंकि जंप करने के लिए मन को दो पोजीशन चाहिए होती है। तो मन पास्ट को पहली पोजीशन बना लेगा, ये पोजीशन, और बी पोजीशन हम मानेंगे फ्यूचर को, तो पास्ट से फ्यूचर ऐसे जंप करते रहेगा। तो ये जंप करना पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि हम एक ही जगह पर रुके हुए हैं, वर्तमान में, प्रेजेंट जो है हमारा, उसी में हम रुके हैं। तो मन को जगह नहीं है जंप करने के लिए, तो मन को मिटना ही पड़ेगा। तो इस एब्सोल्यूट हियर एंड नाउ का यूज करके मन को मिटा पा सकते हैं, मन को हम मिटा सकेंगे, जिससे ध्यान में जाना हमारे लिए आसान होगा। तो इस आदत को हमें बनाए रखना पड़ेगा, क्योंकि बीच बीच में हमारा मन हमसे छुटकारा पाएगा और भूतकाल में चला जाएगा। भूतकाल में घटी घटनाओं में वो घर बनाकर रहेगा, वहाँ पर ही वो खुद को रखकर उसी चीज़ों को फिर से अनुभव करने की कोशिश करता है, या भविष्य काल के प्रोजेक्शन बनाएगा, भविष्य काल में, फ्यूचर में हमारे ये चीज़ें होंगी तो बहुत ही अच्छा होगा हमारे साथ, अगर ये घटित होगा तो कैसे होगा। तो एक कल्पनाओं का चित्र बनाएगा, और उस कल्पनाओं में हम जीना शुरू करेंगे। तो लेकिन इससे क्या होगा, हमारा जो प्रेजेंट का क्षण है उसी को हम भूल गए हैं। जो हमारी एनर्जी है, जिस एनर्जी का यूज़ हम प्रेजेंट में करके हमारा फ्यूचर उज्जवल बना सकते हैं, उस एनर्जी को हमारे मन ने ग्रहण किया है। जिस एनर्जी को यूज़ करके हम हमारे प्रेजेंट को आनंदमय बना सकते हैं, उस एनर्जी का यूज़ करके मन जो चीज़ें हमारे पास्ट में हुई हैं, जो नहीं होनी चाहिए थी, उसी में खुद को उलझाए रखेगा। तो हम वहाँ पर जाएंगे। तो हम प्रेजेंट में होकर भी प्रेजेंट में नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारा बॉडी तो प्रेजेंट में रहेगा, लेकिन हमारा मन भूतकाल में चला जाएगा, पास्ट में चला जाएगा, या फ्यूचर में चला जाएगा। तो पास्ट तो मिट चुका है, पास्ट तो प्रेजेंट है ही नहीं। पास्ट तो होता है, पास्ट तो राख हो चुकी है। कोई भी क्षण हमारे हाथ में नहीं है पास्ट का, हमारे हाथ में है अभी प्रेजेंट में जो क्षण चल रहा है, वही हमारे हाथ में है। तो उसी के साथ हम, उसी के ऊपर हम काम कर सकते हैं। हम काम पास्ट में जो घटित हुआ है उसके ऊपर नहीं कर सकते, या फ्यूचर के बारे में भी हम कुछ काम नहीं कर सकते, क्योंकि फ्यूचर आया ही नहीं है, कल आया ही नहीं है। कब आएगा? कल तो आज बनकर ही आएगा, इसलिए हमें आज में ही जीना पड़ेगा। तो आज ही सच है, आज ही सत्य है, अभी का जो क्षण है वही सत्य है। तो हमें ये जानना होगा, और ये जो स्वभाव गुण है मन के विपरीत काम करने का, एब्सोल्यूट हियर एंड नाउ, ये हमें मदद करेगा कि हमें अभी का जो क्षण है उसी को जीना है, पूरे होश में इस क्षण को जीना है, इसी में हमें काम करना है, इसी के साथ हमें रहना है। जितना हम कोशिश करेंगे हियर एंड नाउ की, यहाँ पर रहने की, प्रेजेंट में रहने की, उतना ही हमारा मन मिटेगा, और इससे धीरे धीरे मन का मिटना हमें ध्यान में लेकर जाने के लिए मदद करेगा। तो एक्चुअल ध्यान करना, बैठ के हम ध्यान करने के लिए बैठे हैं, और हमारे अंदर मन जो है कल्पनाएं बना रहा है, स्मृतियों में घूम रहा है, तो ध्यान कैसे घटित होगा? ध्यान घटित होने के लिए मन का मिटना अनिवार्य है। इसीलिए इस तकनीक का यूज़ करके, इस स्वभाव गुण के विपरीत जाने के पद्धति का यूज़ करके, प्रक्रिया का यूज़ करके हम मन को मिटा पाते हैं। तो ऐसा नहीं कि सुबह हम 10 मिनट के लिए बैठे हैं और इस एब्सोल्यूट हिरण नाव का प्रयास कर रहे हैं। हम दिन भर वे कभी भी कर सकते हैं, जो भी काम कर रहे हैं बस उसी के बारे में सोचेंगे, उतना ही सोचेंगे। तो
उस लेस जगह में मन को काम करने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी। मन तो मिट जाएगा और हम निराकार हो पाएंगे। इसलिए इस एब्सोल्यूट हियर एंड नाउ का हमें इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही नए वीडियो के साथ हम मिलेंगे। ध्यान में जाने के लिए, ध्यान की यात्रा करने के लिए, अध्यात्म का रास्ता अपनाने के लिए हम प्रयास करेंगे। धन्यवाद।